खुजदार में चेक पोस्ट पर हमला, लेविस फोर्स के 4 जवान शहीद। डिप्टी कमिश्नर खुजदार के मुताबिक समन चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में लेविस के 4 अहलकार वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में मकबूल, खुदा बख्श, एजाज अहमद और मोहम्मद अली शामिल हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाक फिजाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए। शहीनों ने दुश्मन के राफेल को फेल कर दिया। हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन की खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश कर दिया। कौम की दुआओं, लगन और बहादुर अफवाज के जज्बे से हम सुरखरू हुए। भारत ये डरावना ख्वाब कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन ने जाहरियत में हमारे बच्चों समेत निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमारी मुखलिसाना पेशकश का मस्बत जवाब देने की बजाय जाहरियत का रास्ता इख्तियार किया। आर्मी चीफ ने कहा, आप इजाज़त दें, दुश्मन को ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे जो हमेशा याद रखेगा। पाक अफवाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि सीज़ फायर की दरख्वास्त आ गई। पाक भारत कशीदगी में हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। हमारे मीडिया ने जो भारतीय मीडिया को जवाब दिया वो इसे याद रहेगा। सिपा सालार की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह। इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब। मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स, विफाकी काबीना के अरकान, गैर मुल्की सफारतकार, नायब वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा और अहम शख्सियात की शिरकत। मुसल्ह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी। तकरीब में शोहदाए वतन के दराजात की बुलंदी, वतन अजीज़ की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की गई। पाक फिजाइया के शाहीनों का खसूसी फ्लाई पास्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मारूफ गुलकारों और बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़म का अयादा। कहा, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात बिला इश्तियाल जाहरियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का अयादा भी किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी मुलाकात की। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मार्का हक में तारीखी फतह, मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। शहर शहर तकरीबात का इनेकाद। दिन का आगाज़ विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फिजा नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद कुरान ख्वानी और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए हमला कर दिया। मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। फिर दुनिया ने देखा, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया। वज़ीर आज़म का यौम तशक्कुर के मौका पर पैगाम। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की पाक फिजाइया के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। आसिफ अली जरदारी का कहना है, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ और सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद की वालदा को दिलासा दिया। दीगर अहल खाना से भी मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की।
मार्का-ए-हक और योम तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़रा के हमरा परचम कुशाई की। कराची में वज़ीर आला सिंध ने कौमी परचम लहराया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में मिज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर में मिज़ार इकबाल पर फूल रखे। गवर्नर हाउस पेशावर में भी योम तशक्कुर की तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर पेशावर में यादगार शोहदा पर पूर्वकार तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में पाक आर्मी, नेवी, फ़िज़ाइया और सिविल हुकाम और हुकूमती अरकान की शिरकत। उलमाए कराम, सियासी रहनुमा, अक़लियती बरादरी, ताजिर और APS के बच्चों ने भी तकरीब में भरपूर शिरकत की। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान और कमांडर 12 कोर की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। मीर सरफराज बुगटी और लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद ने कोयटा में लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। मार्का-ए-हक में तारीखी फतह पर शहर शहर योम तशक्कुर की तकरीबात। कराची में मिज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की हाजिरी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर भी फूल चढ़ाने की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने मिज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए। गुजर खान में कैप्टन सरवर शहीद की यादगार पर मेजर जनरल हबीब नवाज ने फूल रखे। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मेज़ार पर गैरिजन ऑफिसर कमांडर मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने फूल चढ़ाए। गुजरात में मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मेज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब का इनेकाद। रावलपिंडी में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर और भूरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मेज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी। लाहौर के लिबर्टी चौक में तकरीब। सूबाई वज़रा मेंबरान पंजाब असम्बली, इंतज़ामिया और शहरियों की शिरकत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ये जंग जानबूझकर हम पर मुसल्लत की गई। जो मार्का पाक फौज ने सर किया वो कोई और फौज नहीं कर सकती थी। बिलावल भुट्टो की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज और कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने भारत की मसनूई अस्करी बरतरी का गरूर खाक में मिला दिया। बुज़दिलाना हमले की नाकामी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी हुकूमत को रुस्वा कर दिया। सिंध तास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली नाकाबिले बर्दाश्त है। हम अपने आबी हकूक़ पर हमले का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी पर बातचीत। दो तरफा तजारती, समाजी और सकाफती ताल्लुकात में इजाफे और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नटैली बेकर की यहाँ मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। भारतीय जाहरियत ने पूरे खित्ते को हालत जंग में डाला। भारतीय हमले पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के 6 जहाज़ गिराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़कत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत ने 79 शहरियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय जाहरियत के जवाब में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सीज़ फायर के लिए दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका करार देने से मुतल्लिक चीन की हमायत करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला ने शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के अहले खाना के मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर ही हदायत दी। योम तशक्कुर के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में छावनियों में भी तकारीब। मुल्तान, गुजरावाला, सरगोदा और बहावलपुर गैरिजन्स में पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और वतन अजीज पर जान निशावर करने वाले शोहदा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की।
कौमी असम्बली ने 6 हुकूमती बिलों की मंजूरी दे दी। कम उम्र बच्चों की शादियों पर पाबंदी का बिल मंजूर। 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह का अंदराज कानूनी तौर पर जुर्म करार दे दिया गया। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का अंदराज न करने के पाबंद होंगे। निकाह रजिस्टर करने या पढ़ने पर 1 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। इजलास में बजट से मुतलिक अहम इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालफत। जजेस में तनाज़ा है, मैं ये दिखावा क्यों करूं कि तनाज़ा नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज अपनी अदालत से तौहीन अदालत केस लार्जर बेंच मुंतकिल होने पर बरहम हो गए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत आज खुद केस की समाअत की। जस्टिस एजाज ने कहा कि मैं अगर इख्तियार के इस तजावुज़ को तस्लीम कर लूँ तो साइलिन को मेरी अदालत पर क्यों एतमाद रहेगा। कल को मेरी अदालत से जारी ऑर्डर पर कोई अमल दरामद क्यों करेगा। ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों होगा कि जिस लम्हे मैं तौहीन अदालत का शो कोज नोटिस जारी करता हूँ वो डिवीजन बेंच मुअत्तल कर देगा। एक बात वाज़ेह कर दूं कि मुझे अकेले इस कमरे में बैठकर दिखावा करना पड़ा कि सामने लोग बैठे हैं, फिर भी ऑर्डर लिखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में 3 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर। मुतफरिक दरख्वास्तें सुन्नी तहत कौंसल की जानिब से दायर की गई। बेंच पर एतराज़ कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्तें शामिल। 26वीं तरमीम केस का फैसला मखसूस नशिस्तों के केस से पहले करने की दरख्वास्त भी दायर। अदालत से इस्तदा की गई कि अहम तरीन केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। साथ ही साथ नजरसानी केस पर समाअत के लिए मखसूस नशिस्तों के केस का असल बेंच तश्कील दिया जाए। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए जल्द तहरीक की कॉल देंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास इकरम का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर जमातों को मिलाकर ग्रैंड ओपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की पोलीग्राफिक टेस्ट की इजाज़त का तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को 26 मई तक पॉलीग्राफिक, फोटो, ग्रामेटिक और व्हाट्सएप मैचिंग टेस्ट मुकम्मल करने की हिदायत। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी के बहाव में 3 रोज से मुसलसल कमी। हेडमराला के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी का बहाव 20,500 क्यूसिक रह गया। दरिया चनाब में 3 रोज में पानी के बहाव में 9,000 क्यूसिक कमी। पाकिस्तान में पहला सोवरन डोमेस्टिक ग्रीन सॉकेट बॉन्ड लॉन्च कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। बजट पर काम जारी है, स्टेक होल्डर से मुशावरत हो रही है। हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली खतरा बन चुकी है। मौजूदा और आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ और तरक्याती बजट की सिफारिशात और तजावीज़। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास 26 मई को होने का इम्कान। नेशनल अकाउंट्स कमेटी इजलास 20 मई को तलब किए जाने की तवक्को। APCC में सालाना मैक्रो इकनॉमिक प्लान तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की हद 921 अरब रुपए करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट 15 जून तक पेश करने का फैसला। नए माली साल के बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक बजट का हुजम 10% ज़्यादा होगा। तरक्याती बजट में 20% नए मनसूबे शामिल होंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.03% का बड़ा इजाफा। महंगाई बढ़ने की शरह भी मनफी से मस्बत होकर 1.29% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 12 की कीमतों में कमी और 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुर्गी फी किलो 69 रुपये तक महंगी। चीनी, गुड़, मटन, आटा, दालें और दूध महंगी होने वाली अशिया शामिल। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी।
सोने की कीमत में मुसलसल कमी के बाद इजाफा, फी तोला कीमत 900 रुपये के इजाफे से 3,36,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 772 रुपये इजाफे से 2,88,151 रुपये का हो गया। अमरीकी सदर का खलीजी ममालिक का 4 रोज़ा दौरा। अबू धाबी में सहाफ़ियों से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, गजा में लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन जल्द ही अमरीका इस सूरत हाल को ठीक करेगा। अबू धाबी के दौरे के दौरान अमरीकी सदर को मिलने वाले एक अनोखे और नायाब तोहफे पर डोनाल्ड ट्रंप के दिलचस्प रद्द-ए-अमल से तकरीब ज़ाफ़रान ज़ार बन गई। अमरीकी सदर ने कहा, यह दुनिया का बेहतरीन तेल है, लेकिन मुझे सिर्फ एक कतरा मिला। ये तो खुश करने वाली बात नहीं हुई।